इतिहास जो हमें पढ़ाया गया वो पूरा सच नहीं था। प्राचीन भारत को हम शांति, तपस्या और धर्म की भूमि कहते हैं, लेकिन इसी धरती पर ऐसे वैचारिक युद्ध लड़े गए जिनमें तलवारें नहीं चली, फिर भी सभ्यताएं बदल दी गई। ये कहानी है क्रांति की, और उस क्रांति को दबाने वाली एक लंबी, चालाक और खामोश प्रतिक्रिया की। इस कहानी को आखिर तक सुनना जरूरी है, क्योंकि अंत में तुम्हें समझ आएगा कि आज का समाज वैसा क्यों दिखता है जैसा हमें सामान्य लगता है। वैदिक काल में ज्ञान शक्ति था, और शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के पास सीमित थी। यज्ञ, मंत्र और वेद केवल एक वर्ग की पहुंच में थे। धर्म आस्था से ज्यादा एक व्यवस्था था जो समाज को ऊंच नीच में बांटता था। शूद्रों को सुनने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और सवाल पूछना पाप माना जाता था। परंपरा के नाम पर सब कुछ चलता रहा, लेकिन हर व्यवस्था की एक सीमा होती है, और जब अन्याय परंपरा बन जाता है तभी इतिहास में क्रांति जन्म लेती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की जमीन पर दो आवाजें उठीं, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर। ये न राजा थे न योद्धा, लेकिन उनके शब्द सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं, कर्म मनुष्य का भविष्य तय करता है। महावीर ने कहा कि हिंसा सबसे बड़ा पाप है, चाहे वो किसी भी नाम पर की जाए। ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं थे, ये समाज की जड़ों पर सीधा प्रहार था। जाति व्यवस्था पर सवाल उठे, यज्ञों का बहिष्कार हुआ, और आम लोगों को बोलने का साहस मिला। पहली बार धर्म सत्ता के खिलाफ खड़ा दिखाई दिया, और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ये क्रांति जीत चुकी है। लेकिन इतिहास में कोई भी सत्ता चुपचाप समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे बौद्ध और जैन विचार फैलने लगे, वैसे वैसे पुरानी व्यवस्था ने एक नई रणनीति बनाई। सीधी टक्कर नहीं ली गई, नहीं खुला संघर्ष हुआ। इसके बजाय धर्म को नए रूप में ढाला गया, परंपराओं को दोबारा गढ़ा गया, और जाति को ईश्वरीय व्यवस्था घोषित कर दिया गया। यही था काउंटर रिवॉल्यूशन, एक ऐसा पलटवार जो तलवार से नहीं, संस्कृति और विचारों से किया गया। गुप्त काल को इतिहास स्वर्ण युग कहता है, लेकिन सवाल ये है कि ये स्वर्ण युग किसके लिए था। इस दौर में मंदिरों को राजकीय संरक्षण मिला, ब्राह्मणों को भूमि और दान मिले, और बौद्ध विहार धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। इतिहासकार उपिंदर सिंह अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया में बताती हैं कि इसी समय ब्राह्मणवाद ने खुद को नए और मजबूत रूप में स्थापित किया। क्रांति को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे अपने भीतर समाहित कर लिया गया, ताकि उसका विरोध समाप्त हो जाए। काउंटर रेवोल्यूशन सिर्फ सत्ता की वापसी नहीं था, ये इतिहास को फिर से लिखने की प्रक्रिया थी। जो विचार व्यवस्था के खिलाफ थे उन्हें धीरे धीरे भुला दिया गया, जो सत्ता के अनुकूल थे उन्हें शाश्वत और सनातन बना दिया गया। जो हारे उनकी कहानियां मिटा दी गईं, और जो जीते वही धर्म और परंपरा कहलाए। ये हत्या शरीर की नहीं थी, ये हत्या स्मृति की थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि क्रांति मर जाती है। सच ये है कि क्रांति दबाई जा सकती है, लेकिन समाप्त नहीं की जा सकती। वो सवालों में जिंदा रहती है, विरोध में जिंदा रहती है, और हर उस इंसान में जिंदा रहती है जो बिना डर के क्यों पूछता है। आज भी जब कोई सत्ता से सवाल करता है, जब कोई परंपरा को चुनौती देता है, तो समझ लेना कि प्राचीन भारत की वही दबाई गई क्रांति फिर से सांस ले रही है। इतिहास किताबों में नहीं होता, इतिहास विचारों की लड़ाई में होता है। और अगर तुम आज सवाल कर रहे हो तो याद रखना, प्राचीन भारत की वो दबाई गई क्रांति अब भी जिंदा है।